नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। प्रश्न उठता है, विभाज्यता किसे कहते हैं? किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने की प्रवृत्ति ही विभाज्यता कहलाती है। मान लीजिए कोई संख्या ए है, इस ए संख्या को हम बी से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। कोई संख्या ए है और किसी दूसरी संख्या बी से इस ए को विभाजित कर रहे हैं, और विभाजित करने पर यदि रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ए जो है बी से विभाजित हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। आज का जो टॉपिक है हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। विभाज्यता के नियम से आपको ये फायदा होता है कि आप तुरंत जान जाएंगे कि दी गई संख्या किस संख्या से कटेगी। मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है 300, मान लीजिए 312। अब आपसे ये कहा जाए, बताइए क्या यह संख्या 2 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 4 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 5 से कट जाएगी। तब आपको तुरंत इसका जवाब देना है बिना भाग दिए। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये विभाज्यता के नियम ठीक तरह से पता होंगे। तो आज हम बारी बारी से 2 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, 4 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आज चूँकि मेरा ये पहला वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो है को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले जो है 2 से विभाज्यता क्या होता है, उसका रूल क्या है, उसको लिख लीजिए।
परिभाषा को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे समझाते हैं। दो से विभाज्यता, आपने परिभाषा को लिख लिया होगा। अब हम समझते हैं कि रूल क्या कह रहा है। रूल में कहा गया कि किसी दी गई संख्या के इकाई वाले स्थान पर यदि 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कुछ उदाहरणों से। 524 हमने लिखा है 524। अब वो नियम के अनुसार कह रहा है इकाई स्थान पर, मतलब वन प्लेस पर। वन प्लेस हमारा क्या है, ये वन प्लेस हमारा 4 है। 524 में हमारा जो वन प्लेस है वो 4 है। नियम कह रहा है कि ये वन प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। तो दी गई संख्या में हमको दिख रहा है कि ये 4 है, जो कि यहाँ पे नियम में भी कह रहा है 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो दी गई संख्या है ये 2 से डिविजिबल होगी, मतलब 2 से कट जाएगी या फिर 2 से विभाजित हो जाएगी। कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे 321 है, 434 है, 540 है, 727 है। इनको हमको चेक करना है क्या ये संख्याएं जो दी गई हैं क्या ये 2 से विभाजित होंगी। बिना भाग दिए हमको बताना है क्या ये 2 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी। तो हमको केवल इनका इकाई स्थान देखना है। इकाई स्थान हम देखकर बता सकते हैं कि दी गई संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है दी गई संख्या 1 है, इकाई वाले स्थान पर जो हमारा अंक है, इकाई वाला अंक वो 1 है। तो इकाई वाले अंक पे नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4, 2, 6 या फिर 8। इसमें से ये संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी। 434 नियम कर रहा है इकाई वाले स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो। तो इसमें से हमको दिख रहा है 4 है इकाई वाले स्थान पर, यहाँ दिखना है इकाई वाले स्थान पर 4 है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। 540 0 है, नियम के अनुसार है, ये 2 से कट जाएगी। 727 हमको केवल इकाई वाला स्थान देखना है। इकाई वाले स्थान पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 है, 7 है। तो ये हमारे नियम के अनुसार नहीं है। जो अंक होना चाहिए वो अंक इसमें नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो नियम होगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आप उदाहरण लिख लीजिए और इसको हल करने की कोशिश करिएगा।
ये उदाहरण है जो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने जो उत्तर हैं कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। और बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।